यमुना के किनारे वाले शाही महल में एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ है। वृद्ध शाहजहां मसनद के सहारे लेटा हुआ है और एक दासी कुछ दवा का पात्र लिए हुए खड़ी है। अकस्मात उसके मुख से निकल पड़ता है, नहीं नहीं, क्या वह ऐसा करेगा? क्या हमको तख्त ताउस से निराश हो जाना चाहिए? हाँ, अवश्य निराश हो जाना चाहिए। शाहजहां ने सिर उठाकर कहा, कौन? जहां आरा? क्या यह तुम सच कहती हो? जहां आरा समीप आकर, हाँ जहां पना, यह ठीक है, क्योंकि आपका अकर्मण्य पुत्र दारा भाग गया। लेकिन जहां आरा, क्या औरंगजेब क्रूर है? क्या वह अपने बूढ़े बाप की कुछ इज्जत न करेगा? क्या वह मेरे जीते ही तख्त ताउस पर बैठेगा? नहीं नहीं जहां आरा, ऐसा मत कहो। तो मेरी तलवार मेरे हाथ में दे। जब तक वह मेरे हाथ में रहेगी कोई भी तख्त ताउस मुझसे न छुड़ा सकेगा। कहती हुई वृद्ध शाहजहां की तलवार उसके हाथ में देकर खड़ी हो गई। औरंगजेब ने एक बार फिर सिर नीचे कर लिया और कुछ बड़बड़ा कर जोर से बोला, कौन? जहां आरा तुम यहाँ कैसे? जहां आरा कातर दृष्टि से वृद्ध मूर्छित पिता को देखती हुई शहजादे की बताई राह से जाने लगी। यमुना के किनारे एक महल में शाहजहां पलंग पर पड़ा है और जहां आरा उसके सिरहाने बैठी हुई है। साधारण दासी के वेश में अपना जीवन अभागे पिता की सेवा में रहना स्वीकार किया। जहां आरा ने जो कुछ उसके पास थे सब सामान गरीबों में बांट दिए और अपने निज के बहुमूल्य अलंकार भी उसने पहनना छोड़ दिया। अब वह एक तपस्विनी ऋषि कन्या सी हो गई। वृद्ध शाहजहां ने लेटे लेटे आँख खोल कर कहा, बेटी, अब दवा की कोई जरूरत नहीं, याद खुदा ही दवा है। अब तुम इसके लिए मत कोशिश करना। जहां आरा ने रोकर कहा, पिता, जब तक शरीर है तब तक उसकी रक्षा करनी ही चाहिए। शहजादी जहां आरा तपस्विनी हो गई हैं, उसके हृदय में वह स्वाभाविक तेज अब नहीं है, किंतु एक स्वर्गीय तेज से वह कांतिमयी थी। उसकी उदारता पहले से भी बढ़ गई। दीन और दुखी के साथ उसकी ऐसी सहानुभूति के लोग मूर्तिमयी करुणा मानते थे। इस पूरी कहानी को सुनने के लिए आज ही अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए बुक्स इन वॉइस।